खेल तो एनडीए के अंदर हो रही देख रहे हैं। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। तो ही तो बता रहा हूँ ना। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं। जानकारी ये है कि विदाउट मुकेश सहनी खेल की संभावना नज़र आ रही है। मेरा मतलब उनकी पार्टी के 4 विधायकों से है जिसको आरजेडी अपने पाले में लाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। बयान यह है, जिस तरह से बिहार में लगातार ये दावा आरजेडी की तरफ से भी रहा है और इस तरह के आसार भी रहे हैं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए कि बिहार में खेल होगा। तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की महागठबंधन में एंट्री होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस तरह की बातें टीवी चैनल पर नहीं की जाती और पर्दे के पीछे चीज़ें होती रहती हैं। क्या वाकई बिहार में कोई खेल होने वाला है? सीधा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता, पार्टी के कद्दावर नेता शक्ति यादव जी से। खेल हो रहा है? खेल तो एनडीए के अंदर हो रही देख रहे हैं। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। तो ही तो बता रहा हूँ ना। सरकार में तो खेल इस कदर बढ़ा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के मातहत काम करने वाले मंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और ये एहसास करा रहे हैं कि भाजपा के अनुकंपा पर आप मुख्यमंत्री हैं। तो खेला तो हो रहा है। इस खेला का दूरगामी असर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त पता चलेगा। पर इतनी बात सही है कि जो अंतर्विरोधता का स्तर जिस कदर बढ़ता जा रहा है एनडीए के अंदर में, कि नीतीश कुमार जी को पीपुल डोमेन में जाकर के बिंदुवार तरीके से इस चीज़ को स्पष्ट करना पड़ेगा जिसमें महागठबंधन में थे तो नीतीश जी ने कहा था कि हस्तक्षेप का दायरा बढ़ाने के कारण हमने सत्ता गठबंधन तोड़ दी है। तो आज दायरा किस कदर बढ़ा है पीपुल डोमेन में बताना पड़ेगा नीतीश जी। सारे हस्तक्षेप को जनता के बीच में रखना पड़ेगा। माफ़ीनामा के वो सारे शब्द लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अतिवादता आप सहन कर सकते हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। आइडियोलॉजी को आप तिलांजलि दे सकते हैं, विचारधारा को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसे लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की दुहाई देने वाले लोग कभी विचारधारा से समझौता नहीं करते, लेकिन आपने विचारधारा से समझौता किया है तो अतिवादता सहन करना पड़ेगा। अगर आप ही के आरोप की माने कि विचारधारा से समझौता किया है तो लगता नहीं है कि ज़्यादा दिनों तक विचारधारा से समझौता कर पाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला से जाके मिले हैं गुरुग्राम में और ऐसी खबरें हैं, अखबारों में भी आपने देखी होगी, मैंने भी देखा है कि ओम प्रकाश चौटाला एक तीसरा फ्रंट बनाना चाहते हैं जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में देना चाहते हैं। केसी त्यागी इसके सूत्रधार हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना रास्ता तय करने का अधिकार है। नीतीश जी चौटाला जी से मिले, पुराने संबंध है, उसका उन्होंने दुहाई भी दिया मीडिया के सामने, मिलने गए थे। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश जी तो अभी हैं एनडीए में ना, चौथे नंबर की पार्टी तकनीकी रूप से तीसरे नंबर में है और उनको लोग क्या क्या बना रहे हैं। 7% वोट है, भाजपा को वोट हटा दीजिए तब। अब नीतीश जी सत्ता चरित्र के चलते कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो तो उन पे निर्भर करता है। पर इतना बात सही है कि बिहार की आवाम आज इनके अंतर्द्वंदता के चलते प्रतिदिन संकट में है। एक आखिरी सवाल है हमारा, आप चाहें तो हमारे पास जो जानकारी है उसको खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन जानकारी यह भी है क्योंकि कई तरह की जानकारियां बिहार की सियासी गलियारों में तैर रही हैं। कुछ जानकारी हमारे पास है, मैं फिर कहता हूं कि अगर आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं। जानकारी यह है कि विदाउट मुकेश सहनी खेल की संभावना नज़र आ रही है। मेरा मतलब उनकी पार्टी के 4 विधायकों से है जिसको आरजेडी अपने पाले में लाना चाहती है। अंदर खानी ये खेल की संभावना भी है। एक बात जान लीजिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर इतनी बात स्पष्ट है और ये बात सही भी है कि मुकेश सहनी जी के कोई विधायक मुकेश सहनी जी के अधीनस्थ नहीं है। उसका प्रकटीकरण उनके विधायक के बयानों से स्पष्ट तौर पे हो गया जब उनके निर्णय के खिलाफ गए। कौन कहाँ जाएगा ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो हालात हैं उन हालातों से बिहार की आवाम, बिहार की राजनीति
छुटकारा पाना चाहती है। चलिए, आपने हमारी जानकारी को खारिज नहीं किया है। राजनीति वाकई संभावनाओं का खेल है। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान जो एक लाइन में जो बात कही है, उसने आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की संभावित तस्वीर भी दिखा दी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ GTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।